इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट के चैप्टर 1 जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर आविष्कारक हु जिसने केप्ट मीन्स पूरा किया, हिज प्रॉमिस मीन्स अपने वादे को। आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। इस चैप्टर के आथर थॉमस अल्वा एडिसन हैं। ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 8 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 के पैराग्राफ 8 पर। इससे पहले के पैराग्राफ में हमने देखा कि एडिसन एक बार अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन घर गया था। वहाँ पे उसने देखा कि एक मुर्गी अपने अंडों को बैठ करके अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये मुर्गी अंडों पर बैठ के क्या कर रही है। तो एडिसन की माँ ने बताया कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। कुछ समय के बाद इन अंडों से चूजे निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो एडिसन ने सोचा कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ। दूसरे दिन वह बाजार जाता है और 1 दर्जन अंडों को लाता है और वह उन अंडों के ऊपर स्वयं ही बैठ गया। और हुआ क्या कि अंडे पूरी तरीके से टूट गए और उसने अपने जांघिया को पूरी तरीके से खराब कर लिया। इसके बाद उसको अपने माँ से एक अच्छी पिटाई भी खानी पड़ी थी। फिर एडिसन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वह किताबों को पढ़ने का शौकीन था। उसके पिताजी उसे उत्साहित करने के लिए एक किताब पढ़ने पर उसे 25 सेंट देते थे। इस प्रकार एडिसन ने अधिक से अधिक किताबों को पढ़ा और एडिसन ने अधिक से अधिक किताबों को खरीदा और अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला को बना लिया। उसकी माँ ने भी उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की और उसे उत्साहित किया। तो अब चलते हैं हम आगे पैराग्राफ 8 पर। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर में मतलब बाद में, सम टाइम में कुछ समय के, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद एडिसन फाउंड, एडिसन ने फाउंड मीन्स पाया, दैट मीन्स की। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, मोर मनी, ज़्यादा रुपयों की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कैरी ऑन मीन्स जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोगों को। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कि उसे और अधिक रुपयों की आवश्यकता है कि जिससे वह अपने प्रयोगों को जारी रख सके। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उसे और ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता है कि वह अपने प्रयोगों को जारी रख सके, जिससे वह अपने प्रयोगों को जारी रख सके। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, एंड और ही वांटेड वह चाहता था, मोर बुक्स मीन्स और अधिक किताबों को। एंड ही वांटेड मोर बुक्स और वह और अधिक किताबों को चाहता था। एज ही हैड रीड, एज मीन्स जैसे कि, ही हैड रीड उसने पढ़ डाली थी, ऑल द बुक्स सभी किताबों को, ही हैड एट होम जो कि उसके पास उसके घर पर थी, एट होम मीन्स उसके घर पर। एंड ही वांटेड मोर बुक्स और वह और ज़्यादा किताबों को चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स जैसे कि उसने सभी किताबों को पढ़ डाला था। ही हैड एट होम जो कि उसके पास उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, ही मीन्स वह वांटेड मीन्स चाहता था, टू गो आउट मीन्स बाहर जाना। ही वांटेड टू गो आउट वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, एंड सी और देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस में नए स्थानों को। ही वांटेड टू गो आउट वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपुल और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू गो आउट वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपुल और नए लोगों से मिलना चाहता था।
ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वांटेड वह चाहता था, टू रीड न्यू बुक्स नई किताबों को पढ़ना। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, एंड टू इम्प्रूव और सुधारना चाहता था, हिज नॉलेज में अपने ज्ञान को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। तो ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया कि टू टेक अप ए जॉब, टू टेक अप ए जॉब वह एक नौकरी कर लेगा। इन द रेलवे में से रेलगाड़ी में या रेलवे में। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड इसलिए उसने निर्णय किया कि टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, कि वह रेलवे में एक नौकरी करे ले। एट फर्स्ट सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। एट फर्स्ट सबसे पहले हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट लाइक पसंद नहीं किए दिस आइडिया इस तरीके को। एट फर्स्ट सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया उसके माता पिता इस तरीके को पसंद नहीं किए। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड जैसे कि जस्ट मीन्स अभी वह 12 ईयर्स ओल्ड 12 वर्ष का था। एट फर्स्ट सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया सबसे पहले उसके माता पिता को यह तरीका पसंद नहीं आया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड जैसे कि वह अभी केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, बट लेकिन दे एग्रीड, एग्रीड में सहमत होना। बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन, व्हेन मिस जब, ही मिस उसने गिव मिस दिया, गुड रीजन मिस नए अच्छे कारणों को, फॉर हिज डिसीजन अपने निर्णय के लिए। डिसीजन मिस क्या होता है? निर्णय होता है। तो बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन से फॉर हिज डिसीजन, बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स जब उसने उन्हें अच्छा कारण बताया, फॉर हिज डिसीजन अपने निर्णय के लिए, कि वह चाहता था कि वह थोड़ा सा और रुपया कमाए और अपनी प्रयोगशाला में सुधार करे और अधिक से अधिक किताबों को पढ़े। तो उसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वह रेलवे में जॉब करना चाहता था। तो उसके माता पिता बाद में क्या होते हैं? सहमत हो जाते हैं। बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन जब उसने अपने निर्णय के लिए एक अच्छा कारण बताया। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, सो इसलिए एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, एडिसन एक पत्र बेचने वाला या अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। न्यूज पेपर बॉय मीन्स अखबार बेचने वाला लड़का। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, एंड ट्रेवल्ड और वह यात्रा करता था, अप एंड डाउन द ट्रेन रेलगाड़ी से ऊपर और नीचे, टू डेट्रियार्ड जो डेट्रियार्ड तक जाती थी। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियार्ड, और वह डेट्रियार्ड तक जाने वाली रेलगाड़ी में ऊपर और नीचे चढ़कर यात्रा करना शुरू कर दिया। एक रेलगाड़ी थी जो डेट्रियार्ड तक जाती थी, उस रेलगाड़ी में एडिसन ने यात्रा करना शुरू कर दिया। वह इस डिब्बे में से उतर के उस डिब्बे में जाता था और अपने पेपरों को बेचता था। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन फॉर टू डेट्रियार्ड, और वह डेट्रियार्ड तक रेलगाड़ी में ऊपर और नीचे चढ़ करके यात्रा करता था। जब ट्रेन रुकती थी स्टेशनों पे, वह नीचे उतर जाता था और दूसरे डिब्बे में चला जाता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, ही मीन्स उसने सोल्ड मीन्स बेचा, न्यूज़पेपर मीन्स अखबारों को। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स उसने अखबारों को बेचा। स्वीट्स फूलों मिठाइयों को बेचा। एंड फ्रूट्स और फलों को बेचा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उसने अखबारों को, मिठाइयों को और फलों को बेचा। एंड अर्नड और कमाया, अर्न में से कमाया, $2 से ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन कितना? $2, और पहले दिन उसने $2 कमाया। $2 में से $2। ही सोल्ड न्यूज़पेपर स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उसने
अखबारों, मिठाइयों और फलों को बेचा एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और अपने पहले ही दिन $2 कमाया। He said to his mother at supper that night, he said to his mother, उसने अपनी माँ से कहा at supper that night, सपर मीन्स रात्रि के भोज पर, that night मीन्स उस रात को। He said to his mother at supper that night, उसने उस रात में, रात को भोजन करते समय अपनी माँ से कहा, उसने उस रात को, that night उस रात को अपनी माँ से भोजन करते समय कहा, टेक दिस डॉलर, टेक मिस लो, दिस डॉलर मिस इन डॉलरों को, इन डॉलर को लो, मदर मिस माँ, माँ इन डॉलर को लो, एवरी नाइट प्रत्येक रात को, आई सेल गिव यू $1, आई सेल गिव मिस दूंगा, यू मिस तुम्हें, $1 मिस $1, एवरी नाइट आई सेल गिव यू $1, प्रत्येक रात को मैं आपको $1 दूंगा, फ्राम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाता हूँ। टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को लो माँ, मदर मिस माँ, माँ इस डॉलर को लो, एवरी नाइट प्रत्येक रात को, आई सेल गिव यू $1, प्रत्येक रात को मैं आपको $1 दूंगा, व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाता हूँ, जो भी मैं कमाता हूँ उसमें से प्रत्येक रात को मैं आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, एंड और ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपने वादों को पूरा किया। एडिसन जो ठान लेता था वो करके छोड़ता था, तो एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादों को पूरा किया। फिर से देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि, कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि, ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, ही नीडेड मोर मनी, उसे और अधिक रुपयों की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक रुपयों की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह और अधिक किताबों को चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जैसे कि उसने उसके घर पर जो जितनी भी किताबें थी उन सभी को उसने पढ़ डाला था, अब वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। तो एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और जैसे कि वह और अधिक किताबों को चाहता था क्योंकि उसने घर पर जितनी भी किताबें थी सभी को पढ़ डाला था। ही वांटेड टू गो आउट, ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहता था। वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह रेलवे में एक जॉब कर लेगा, एक नौकरी करे लेगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह रेलवे में जॉब करेगा। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, सबसे पहले उसके माता पिता इस योजना को पसंद नहीं किए। एज ही वॉज जस्ट ईयर्स ओल्ड, जैसे कि वह अभी केवल 12 वर्ष का बच्चा था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन, जब उसने उनको एक अच्छा कारण बताया, फॉर हिज डिसीजन, पर निर्णय के लिए, लेकिन वे भी सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के लिए एक अच्छा कारण बताया। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियाट, और वह डेट्रियाट तक जाने वाली ट्रेन में ऊपर और नीचे चढ़ करके यात्रा करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उसने जो है अखबारों को, स्वीट्स मिठाइयों को, एंड फ्रूट्स और फलों को बेचा। उसने अखबारों को, मिठाइयों को और फलों को बेचा। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन $2 की कमाई की। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट द सपर एट नाइट, रात को भोजन के समय, उसने रात के भोजन के समय अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर, मदर, माँ इस डॉलर को लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आई सेल गिव यू $1, मैं तुम्हें $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ भी मैं कमाता हूँ उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादों को पूरा किया। टेक दिस डॉलर, मदर, माँ इस डॉलर को लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आई सेल गिव यू $1, मैं आपको प्रत्येक रात को $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाता हूँ। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादों को पूरा किया। ए ईयर आर टू लेटर, ए ईयर मीन्स एक, या टू ईयर में 2 वर्ष बाद, ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद,
एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने निर्णय लिया कि टू प्रोड्यूस, वह छपाई करेगा, हिज ओन न्यूज़पेपर, अपने खुद के ही पेपरों की। ए ईयर आर टू लेटर, एक या 2 वर्ष बाद, एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, वह अपने ही न्यूज़ अखबारों का उत्पादन करेगा। ही बाट एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, ही बाट उसने खरीद लिया, एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक ओल्ड मीन्स पुराने प्रिंटिंग प्रेस को, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और इसे अपने रेलवे वैगन में रेलगाड़ी के डिब्बे में सेट में क्या लगा लिया। ही बाट एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया। ही बाट एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और इसे अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, ही एडिटर ने संपादित किया, एंड प्रिंटेड और प्रिंट किया हिज पेपर में अपने अखबारों को, उसने संपादित किया, प्रिंटेड में छपाई की इस पेपर में अपने अखबारों की, उसने अपने अखबारों की छपाई की और उनको संपादित किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज, सोल्ड मीन्स बेचा, ए नंबर ऑफ कापीज में बड़ी संख्या में, एंड मेड मोर मनी, और बहुत ज़्यादा रुपयों को कमाया। मेड मीन्स से कमाया, मोर मनी मीन्स बहुत ज़्यादा रुपयों को। तो ए ईयर आर यहाँ से फिर से देख लेते हैं। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड इज पेपर, उसने अपने अखबार की छपाई की और उन्हें उसे संपादित किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और ढेर सारी प्रतियों को, कॉपीज मीन्स प्रतियों को बेचा, एंड मेड मोर मनी, और ढेर सारे रुपयों को कमाया। विथ द मनी ही गाट, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। विथ द मनी ही गाट, और उसने जो रुपया पाया, विथ उसके साथ, विद द मनी ही गाट, और उसने जो जिन रुपयों को पाया, विद उसके उन रुपयों से, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला को सेटअप माने बना लिया। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। विद द मनी ही गाट, और जिस रुपये को वह पाया उससे, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। फिर से यहाँ देख लेते हैं। ए ईयर आर टू लेटर, एक या 2 वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने निर्णय लिया कि वह अपने अखबारों की छपाई करेगा। ही बाट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और इसे अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने पेपरों को संपादित किया और उनकी छपाई की। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज, और कई प्रतियों को बेचा। सोल्ड मीन्स बेचा, नंबर ऑफ कापीज में कई प्रतियों को, और कई प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और ढेर सारे रुपयों को कमाया। विद द मनी ही गाट, और जिस रुपये को उसने पाया उसके साथ उन रुपयों से, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन द रेलवे वैगन, उसने उन रुपयों से अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे में सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला बना लिया। विद द मनी ही गाट, और उसने जिन रुपयों को पाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने रेलगाड़ी डिब्बे में अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना लिया। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल का था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक घटना हुई। मिस होना। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल का था। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल का था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। दैट इफेक्टेड हिज कैरियर, दैट में जिसने, इफेक्टेड में बर्बाद कर दिया, हिज कैरियर में उसके नौकरी को। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल का था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। दैट इफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके नौकरी को बुरी तरह से प्रभावित किया। इफेक्टेड में प्रभावित किया, कैरियर में उसकी नौकरी को या उसके भविष्य को। कैरियर में भविष्य भी होता है। तो व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल का था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। दैट इफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके भविष्य को बिगाड़ दिया या जिसने उसके भविष्य को प्रभावित कर दिया। व्हेन ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, व्हेन वाइल मीन्स जिस समय, वाइल ही वाज जिस समय, ही मीन्स वह, जिस समय वह डूइंग एन एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग को कर रहा था, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर,
रेलगाड़ी एक कारण में इस कोने पर टर्न अराउंड में घूमती है। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न अराउंड ए कॉर्नर, ट्रेन ने एक कोने पर घुमाव लिया। देयर वाज ए सडन जोल्ट, देयर मीन्स उस समय, ए सडन जोल्ट अचानक जो है, जोल्ट मीन्स धक्का लगा, एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस के बीट मीन्स एक टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, फेल ऑन मीन्स गिर गया, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर। देयर वाज ए सडन जोल्ट, एक अचानक झटका लगा, एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया, ऑन उसके रेलगाड़ी डिब्बे के, और एक फास्फोरस का टुकड़ा उसके रेलगाड़ी के डिब्बे में गिरे गया, एंड इट काट फायर, और इसने आग पकड़ ली, काट फायर में आग पकड़ना, और इसने आग पकड़ ली। फिर देखते हैं, देयर वाज ए सडन जोल्ट, एक अचानक झटका लगा, एंड बीट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया, आखिर करेंगे उसके डिब्बे के। बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरियर, से फास्फोरस का एक टुकड़ा उसके रेलगाड़ी के डिब्बे में गिर गया, एंड इट काट फायर, उसने आग पकड़ ली। फास्फोरस एक इतनी सक्रिय धातु है, अगर वह हवा में आती है वह तुरंत ही क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। इस तरीके से ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरियर एंड इट काट फायर, उसने आग पकड़ ली। बिफोर कुड पुट इट आउट, बिफोर मीन्स इसके पहले की, कुड पुट इट आउट वह उसे बुझा पाता, द न्यूज़ पेपर हैड काट फायर, न्यूज़ पेपर मीन्स क्या, अखबारों में भी, काट फायर मीन्स आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जैसे कि वह इसे बुझा पाता, द न्यूज़ पेपर हैड काट फायर, अखबारों में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैल जाना, द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, एंड एडिसन और एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, एडिसन ने मदद के लिए गुहार लगाई, शब्द में चिल्लाया, एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द फायर स्प्रेड, आग बहुत तेज फैलने लगी, द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम, गार्ड अंदर आया, रेलगाड़ी का जो गार्ड होता है पीछे जो रहता है, द गार्ड केम, गार्ड अंदर आया, इन एंड इन मीन्स अंदर, एंड टुगेदर, और साथ में, दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और वे साथ में आग को खत्म करने में एबल में समर्थ हुए। फिर से देखिए, द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन ने सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, गार्ड और वह दोनों साथ में, टुगेदर में होता साथ में, द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, गार्ड आया, इन एंड टुगेदर, और दोनों साथ में, मीन्स वे वेयर एबल टू पुट आउट ऑफ द फायर, वे आग से छुटकारा पाने में समर्थ हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन, यही एडिसन का अंत था, सर्विस ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी में सेवा करने का, लेकिन यही रेलगाड़ी में सेवा करने का एडिसन का अंत था। बट दैट वाज द एंड, लेकिन यही अंत था, ऑफ एडिसन में से, एडिसन की सर्विस का, सर्विस में नौकरी का या भविष्य का, ऑन ट्रेन में से, इस रेलगाड़ी में। बट दैट वाज एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन रेलगाड़ी में एडिसन की सर्विस के यही अंतिम था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे दूसरे स्टेशन पर, नेक्स्ट स्टेशन अगले स्टेशन पर, डिसमिस उतार दिया गया, उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया गया। फिर से देख लेते हैं, व्हेन ही वाज 15 टू ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, जब वह 15 साल का था उसके साथ एक घटना घटित हुई, जब वह 15 साल का था तो उसके साथ एक घटना घटित हुई। दैट अफेक्टेड हिज करियर, जिसने उसके भविष्य को बिगाड़, जिसने उसके भविष्य को प्रभावित किया, इफेक्टेड में प्रभावित किया, जिसने उसके भविष्य को प्रभावित किया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था, अपने प्रयोगशाला में, वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग को कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ती है, देयर वाज ए सडन जोल्ट, एक अचानक का झटका लगता है, एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर जाता है, ऑफ हिज कैरियर मीन्स उनकी रेलगाड़ी के, देयर वाज ए सडन जोल्ट, एक अचानक झटका लगता है, एंड बीट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरियर, से उनकी रेलगाड़ी डिब्बे के फर्श पर गिर जाता है।
एंड इट काट फायर, उसमें आग पकड़ लेती है। बिफोर कुड पुट इट आउट, इसके पहले को ऐसे बुझा पाता। द न्यूज़पेपर हैड काट फायर, न्यूज़पेपर में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, द फायर स्प्रेड, आग जो है फैल गई। एंड एडिसन, और एडिसन साउटेड, चिल्लाया, फॉर हेल्प में मदद के लिए। आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, गार्ड इन एंड टुगेदर में साथ में, गार्ड और वह दोनों साथ में। दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, वे दोनों जो है आग को बुझाने में सक्षम हुए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, बच्चम, द गार्ड विथ गार्ड और एडिसन ने साथ मिल करके, दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, वे दोनों जो है आग को बुझाने में सफल हो गए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, लेकिन यही एडिसन की सेवा का अंत था। ऑन रेलगाड़ी से, लेकिन यही जो है एडिसन की स्वतंत्रता का रेलगाड़ी से अंत था। बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और इसी तरीके से इस प्रकार से एडिसन के रेलगाड़ी में सेवा का अब अंत हो गया। ही वाज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, ही वाज डिसमिस से निकाल दिया गया, नेक्स्ट स्टेशन में अगले स्टेशन पर। ही वाज डिसमिस से रेलगाड़ी से उतार दिया गया, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, उसे रेलगाड़ी से अगले स्टेशन पर उतार दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने क्लास 10 की इंग्लिश के रोज़ के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को मैंने पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे उनके वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में देखने के आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और अभी तक मैंने चैप्टर सप्लीमेंट्री करके चैप्टर 1 जिसका नाम है द इन्वेंटर है, जिसके लेकर थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं, ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं, उस पर मैंने जो भी अभी तक वीडियो पढ़ा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उस वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।